परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान यज्ञ सबसे महान है। और हमारा युग निर्माण का ये जो ज्ञान यज्ञ विचार क्रांति का अभियान है, ये सबसे महान और व्यापक अभियान है। आइए आज के प्रसंग को शुरू करें। उससे पहले हम सब मिलकर महाआदि शक्ति वेद माता के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए माँ गायत्री को अंतर मन में धारण करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए उनकी कृपा को प्राप्त करते हुए प्रसंग को शुरू करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हमारे ज्ञान यज्ञ को इस युग का, इस शताब्दी का और इस सहस्त्राब्दी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान और सबसे व्यापक अभियान कहा जा सकता है। यूं धन प्रदर्शन की दृष्टि से इसका रूप सामान्य ही है, पर आज आरंभिक स्थिति में भी लाखों व्यक्ति इसके संपर्क में है। अपने परिवार की और अन्य अनेकों की विचारधारा को उलट पुलट करने में हमारा ये अभियान विशिष्ट है। यह एक ध्रुव सत्य है कि विचार बदलने के साथ मनुष्य के कार्य भी बदलते हैं। जो शक्तियां आज आसुरी एवं ध्वंसक बनी हुई है, वह यदि कल देवी एवं रचनात्मक बन जाए तो विनाश के स्थान पर निर्माण होना प्रारंभ हो जाए। इस धरती पर नरक के स्थान पर स्वर्ग बनना शुरू हो जाए। ऐसी गतिविधियां हमें दिखने लग जाएगी। फिर से वही मानवता जन्म लेने लगेगी। गुरुदेव कहते हैं, इमारतें और कारखाना बनाना सरल है, स्कूल और बांध भी थोड़ी अर्थव्यवस्था हो जाने पर आसानी से बन सकते हैं। असली काम व्यक्ति निर्माण करना है, वह इतना आसान नहीं, सबसे ज्यादा कठिन कार्य है। लेकिन जितना कठिन है उतना ही महत्वपूर्ण है। ताजमहल बनाने वाले शाहजहां की तुलना समर्थ गुरु रामदास द्वारा शिवाजी का निर्माण करने से नहीं की जा सकती। शाहजहां से महत्वपूर्ण समर्थ गुरु रामदास थे, जिन्होंने एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ा कि स्वराज की आग जन जन तक पहुंचा दी, मुगलिया सल्तनत की नींव हिला दी। गुरुदेव कहते हैं, गांधी की तुलना टाटा के लौह संस्थानों से नहीं की जा सकती। निजाम का सारा स्वर्ण कोष लोकमान्य तिलक के मूल्य से बढ़कर हो ही नहीं सकता। किसी समाज की असली संपत्ति उसके चरित्रवान, मनस्वी और परमार्थ परायण व्यक्ति होते हैं। वही करोड़ों जीवनी को प्रभावित करते हैं। करोड़ों व्यक्तियों को प्रभावित करके उनके अंदर एक नए व्यक्तित्व का बीज बोते हैं। ऐसे सत्पुरुषों का निर्माण कार्य जिस संस्थान द्वारा होता है, उसे इस धरती पर अवतरित देवदूत ही माना जाएगा। इस दृष्टि से अपना जो ये ज्ञान यज्ञ है, एक ऐसा ही ऐतिहासिक अभियान है जिससे हम एक भावी पीढ़ी गढ़ रहे हैं। लाखों वर्षों तक इसे याद रखा जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव का युग निर्माण का जो सत्संकल्प है, वो पूर्ण होकर रहेगा। जो भी गुरुदेव के सानिध्य में गया है, अपने आप में एक अलौकिक शांति का अनुभव करता है और अपने आप को बदला हुआ महसूस करता है। गुरुदेव कहते हैं कि आज के समय में भी बहुत सारे जो हमारे परिवार में जुड़े हैं, वो मान यश के लिए जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है, किसी न किसी कारण से जुड़े तो हो, लेकिन जब अपने आप को ही तुम अपने गुरु को समर्पित कर दोगे तो ये सब चीजें आपके पीछे अपने आप दौड़ी हुई आ जाएगी। गुरुदेव कहते हैं कि मेरा कार्य करने के लिए शुरुआत कहीं से भी करी जा सकती है, बस आपको करने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शांति कुंज आए, ऐसा नहीं कि किसी गायत्री शक्तिपीठ पर जाएं। जितना हो सके उतना अपने स्तर पर कर सकते हैं। मैं आपके कार्य का लेखा जोखा रखूंगा। आप यदि मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं
तो मैं स्वयं आपके पास उपस्थित हो जाऊं। ये गुरुदेव के शब्द थे। गुरुदेव कहते हैं कि मैं अपने हीरो को स्वयं ढूंढ लूंगा और इसीलिए स्थूल से सूक्ष्म शरीर धारण कर रहा हूं। और वाकई ये सत्य कथन है। ये आप जो आज मेरे द्वारा गुरुदेव का साहित्य का ऑडियो संस्करण सुन रहे हैं, ये गुरुदेव की ही वो सूक्ष्म प्रेरणा है। ये गुरुदेव का ही आशीर्वाद है, गुरु कृपा ही है जिससे ये संभव हुआ है। अन्यथा ऐसा करना मेरे लिए बड़ा असंभव कार्य था। काफी दिनों तक सोचा, कदम हिम्मत नहीं जुटा पाया, और एक दिन गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा मिली और ले गुरु का नाम, बढ़ गए आगे, शुरू कर दिया कार्य। और आज जितना प्यार और स्नेह आप सभी से मिल रहा है, ये वही गुरु कृपा बरस रही है। गुरुदेव कहते हैं तुम आगे पग तो धरो, पीछे साथ मैं खड़ा हूं, लेकिन तुम चाहो कि मैं तो चलूं ही नहीं, गुरुदेव आप ही मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचा दो, ये असंभव है। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। हम आपके सच्चे हितैषी हैं, आपके पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। करना तो आपको पड़ेगा, लेकिन हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य पाने के लिए गुरुदेव के कार्यों में अपने स्तर पर जितना संभव हो सके उतना करने का प्रयास करिए और पूर्ण समर्पण भाव के साथ करने का प्रयास करिए, जिससे गुरु कृपा आपको अपने आप अनुभव होगी। आपको अपने आप लगेगा कि गुरु मेरी उंगली पकड़कर मुझे खींचे लेके जा रहे हैं, मुझे रास्ता बता रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जहां अटक जाओ वहां गुरुदेव का नाम स्मरण कर लो, वहां अपने आप को गुरुदेव को सुपुर्द कर दो। गुरुदेव हमारी गाड़ी यहां पर फंस गई है, अब आप जानो, आपका काम जाने। आपका नाम लेकर शुरू किया, आपके लिए आपके किए गए और आपके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास किया, यहां पर आके फंस गए। अब आप ही इस उलझन से हमें निकालिए। तो गुरुदेव स्वयं आपको वहां से निकालेंगे। जरूरत क्या है? अपने सदगुरु पर विश्वास, अपने सदगुरु पर असीमित और अनंत श्रद्धा और सदगुरु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण। इन गुणों में यदि निपुण हो गए तो आपको गुरु कृपा मिल गई, ये मान के चलिए। और उसका अनुभव आप स्वयं कर सकते हैं, किसी के कहने से नहीं, आप उसे स्वयं अनुभव कर सकते हैं। प्रिय परिवारजनों, आज के प्रसंग को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए अपनी संवेदनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में प्रकट करिए और जय श्री राम अवश्य लिखें।